Let's go for question number 2 now. Divide 29 into 2 parts so that the sum of the squares of the parts is 425, which means हमें ये पता होना चाहिए कि 29 के ऐसे कौन से दो पार्ट्स हैं, 29 के ऐसे कौन से दो पार्ट्स हैं जिनके स्क्वायर का सम करेंगे तो आएगा 425। वैसे ये क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, बट यहाँ पर ना आपको ये कह के कंफ्यूज किया जा रहा है कि 29 के 2 पार्ट्स बताने हैं। इसका मतलब ये हुआ कैसे पार्ट्स बताने हैं, ऐसे पार्ट्स जिनको जोड़ने पर 29 आए, यही होते हैं ना पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर अगर 20 है तो दूसरा क्या होगा, 9 होगा। एक नंबर अगर हमने लिया यहाँ पर 19 लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा वो आप गेस कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली इज, एक नंबर को आप अज्यूम कीजिए कि x है, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 29 माइनस एक्स, है ना। एक नंबर अगर आपको पता है कि 29 का एक पार्ट x है तो दूसरा नंबर जो होगा वो 29 में से x माइनस करके आएगा। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं x माइनस 29, x में से 29 माइनस नहीं करना है, 29 है जो कि टोटल नंबर है जिसमें से एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट हमारा 29 माइनस एक्स होगा। इन्हीं दो नंबर पर हमें अब कैलकुलेशन करनी है, तो यहीं पर हम स्टार्ट कर देते हैं 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम आना चाहिए 425। तो स्क्वायर कर दे इन दोनों पार्ट्स का, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, सम कर दिया एंड इट हैज़ बिकम 425। बस इसी को सॉल्व करना है एंड वी कैन एक्चुअली गेट द वैल्यू फॉर x। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सेम हमें वही करना है। यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से हम आइडेंटिटी खोलेंगे, फर्स्ट 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, यहाँ पर साइन पहले प्लस का आता है ना। a माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, लेट मी राइट इट फॉर यू। a माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखिएगा यहाँ पर प्लस का साइन आता है बट यहाँ माइनस का साइन आता है। तो मैंने किया 29 का स्क्वायर, अब x का स्क्वायर करेंगे तो साइन प्लस का आएगा और माइनस के साइन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें x के साथ भी और 29 के साथ भी, है ना। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ खोल ली और इक्वल के बाद बचा 425। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ऐड होने पर बने 2x स्क्वायर, राइट। 29 का स्क्वायर क्या बनेगा और 29 का स्क्वायर क्या खुलेगा, लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई इट फॉर यू। 1 26 5 1 4, यस इट इज़ 841। तो 29 के स्क्वायर की जगह लेट्स राइट 841। अब माइनस के बाद ये जो तीनों नंबर्स है ये मल्टीप्लाई होंगे। 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया 58 और x यहाँ पर इसके साथ रहेगा, इक्वल के वहाँ रहा 425। अब हम इजीली इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वल के बाद 425 है जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी है 2x स्क्वायर प्लस, अब की बार माइनस के 58x को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि पहले x स्क्वायर की टर्म है, फिर x वाली टर्म आएगी विच इज़ माइनस का 58x प्लस का 841 और 425 जो इक्वल के वहाँ पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में था वो यहाँ आने के बाद हो गया माइनस का 425 इक्वल्स 0। बस इसी पार्ट को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 58x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, 6 1 और 4 और कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, इक्वल 0। 841 में से 425 माइनस कर दिया हमने। अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसको आप 2 से डिवाइड फिर से कर दीजिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्योंकि हमें 2 वैनिश करना है। इस इक्वेशन में से अगर 2 चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, माइनस 58x में से भी आप 2 डिवाइड करेंगे तो बचेगा 29x प्लस, यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास बचेगा
208 इक्वल्स 0, राइट। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होगा। तो 208 अगर हमें आसानी से इसके फैक्टर्स मिल जाते हैं तो हम कर लेंगे। फैक्टर करने के लिए आप बच्चे अक्सर इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन नहीं, हमें ना इस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। 208 हम पहले इसके फैक्टर्स करेंगे और चेक करेंगे कि 208 के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनमें से कौन से पेयर को ऐड करने पर माइनस का 29x आता है, ठीक है। सो 208 के फैक्टर्स कर लेते हैं पहले, ठीक है। 2 से किया, 1 0 एंड 4 बचा, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचेगा, और फिर 2 से हुआ तो 13 एंड अगेन 13। तो एक तो हमारे पास 13 आ रहा है, ठीक है। बाकी के भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। 16 आ रहा है ना। 13 और 16 के सम से यस 29 हमें मिल जाता है। 208 के जब हमने फैक्टर्स किए तो हमें पता चला कि 208 13 और बाकी के जो नंबर्स हैं ना उनमें 16, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से आता है। तो यही दोनों फैक्टर्स हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 29 की जगह हमें 16 और 13 के पेयर को लिखना है, यानी कि माइनस का 16x और माइनस का 13x प्लस का 208 इक्वल्स 0। सॉल्व कर लेते हैं। पेयर बनाने पर x जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 16। इन दोनों में से अब आप माइनस का 13 कॉमन लेंगे। क्यों? माइनस का 13 कॉमन लेने से ये वाला जो नंबर है जो अभी तक माइनस का था ये प्लस का नंबर हो जाएगा, और ये जो प्लस का 208 था इसका साइन अब की बार नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स 0। तो नंबर्स कैसे आए, एक पेयर हमारे पास बना x माइनस 13 का, एक बना x माइनस 16 इक्वल्स 0 का। इन्हीं दोनों से हमारे दोनों नंबर्स पॉजिटिव आ गए। एक नंबर हो गया x माइनस 13 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे, और इसमें से x माइनस 16 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 16। तो ये दो नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, और यही वो दोनों नंबर्स हैं जो ऐड करने पर 29 आते हैं, और जिनके स्क्वायर को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 425। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन।